हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंजॉय साइंस। आई एम अंशिका और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 10th का बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस वर्ड का मीनिंग क्या है। लाइफ प्रोसेसेस का मीनिंग है वो सारी प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए नेसेसरी होती हैं, ज़रूरी होती है, जिनके बिना हमारी लाइफ मेंटेन नहीं रह सकती, उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। इस चैप्टर में हमें इन सभी चीज़ों के बारे में डीपली डिस्कस करना है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस और सर्कुलेशन की प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, दैट इज़ ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये सभी प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेसेस हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट थिंग इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज़म अपना फूड अंदर लेता है और फिर उसके बाद उसमें डाइजेशन होता है। तो न्यूट्रिशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। जो हम फूड लेते हैं उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन हम दो चीज़ों के अंदर पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर। जो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोप्स। अभी हम इसके बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं। अभी जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए हम उन्हें ऑटोट्रोप्स कहते हैं। और वो प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें एनिमल्स के केस में, तो एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स आर हेटेरोट्रोप्स। एनिमल्स अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब हम आज इस लेक्चर में प्लांट्स के कंप्लीट न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रोफ्स, देखिए हम इस वर्ड को ही तोड़ते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रोफिक मीन्स न्यूट्रिशन। जो प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक प्लांट्स। और जो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज मीन्स होता है प्रिपेयर करना देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन दोनों की हेल्प से जो प्लांट है वो इन दोनों चीज़ों को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। मैं अभी आपको इससे नेक्स्ट स्लाइड में फोटोसिंथेसिस का डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए अब हमें डिस्कस करना है ऑटोट्रोफ। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और जिस प्रोसेस के द्वारा वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन। जब प्लांट्स अपना फूड लाइट की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड के थ्रू दिखाया है। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस शो कर रही है। इसके अंदर क्या होगा, ये प्लांट है और ये प्लांट सनलाइट लेगा। उसके लिए किस किस की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है? सनलाइट की। कार्बन डाइऑक्साइड उसे नेचर से मिल रही है एंड वाटर सॉइल से। ओके, तो ये तो हो गए हमारे रॉ मटेरियल्स जो प्लांट्स को चाहिएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन दोनों को जब प्लांट्स इन दोनों की हेल्प से क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन एंड शुगर दैट इज़ ग्लूकोज C6H12O6। ओके, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डिफाइन कैसे करेंगे हम फोटोसिंथेसिस को? ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं खुद। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको केमिकल इक्वेशन रिएक्शन दिखाई हुई है फोटोसिंथेसिस की। क्या क्या चीज़ें चाहिए उसे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
और प्रेजेंस किस किस चीज़ की होनी चाहिए, क्लोरोफिल की एंड सनलाइट की। इन दोनों की प्रेजेंस में प्लांट्स ग्लूकोज प्रिपेयर करेंगे एंड O2 गैस रिलीज करेंगे। तो रॉ मटेरियल क्या हुआ इसका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो जो चीज़ें से पहले चाहिए थी फूड प्रिपरेशन के लिए वो तो हो जाएगा रॉ मटेरियल्स। एंड प्रोडक्ट्स जो कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ें बना रहे हैं प्लांट्स, वो ग्लूकोज वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में यूज़ करते हैं एंड O2 जिसे हम यूज़ करते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस को मैंने आपको वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन के रूप में भी दिखाया है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एंड वाटर लेंगे नेचर से, लाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 एंड ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2O। दो प्रेजेंट किस किस चीज़ की प्रेजेंस चाहिएगी, लाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो प्लांट की लीफ है उसका कलर ग्रीन होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है। हमें पता है प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर लीफ पे करते हैं। ओके, यहाँ पे लीफ का आपको कंप्लीट डायग्राम दिखाया गया है। लीफ का जो ये इनर पार्ट होता है, ये वाला सारा पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं लैमिना। ओके, और ये जो आपको डंडी दिख रही है ये दैट इज़ पेटियोल। ओके, और इसके अंदर जो ये वेन्स, जो इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं वेन्स। एंड नेक्स्ट इज द आउटर कवरिंग दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन। ओके, और इसके बीच में जो चीज़ प्रेजेंट होती है, बीच इनर लाइनिंग जो मिड में प्रेजेंट होती है, सेंटर में प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं मिड रिब। और ये जो लीफ की टिप है इसे हम टिप कहते हैं। ओके, लीफ के जो टॉप में प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं टिप। अब फोटोसिंथेसिस की जो साइट है वो क्लोरोप्लास्ट मानी जाती है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल्स इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैव ऑर्गेनल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट कैप्चर करता है। ठीक है, सनलाइट जो आती है उसे कैप्चर करता है और फिर उसे फोटोसिंथेसिस में यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपको ये NCERT में गिवन भी है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। लीफ को जब हम देखेंगे, अभी हमने लीफ को इस तरह से दिखाया था मैंने आपको कुछ, उसके अंदर हमने देखा था कि ये जो स्ट्रक्चर था वो क्या थी, वेन्स। तो देखिए ये वाली जो लाइनिंग्स है वो है वेन्स। उसके बाद ये जो बीच वाली लाइन प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं मिड रिब, ये देखिए। उसके बाद ये वाला जो जितना भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लीफ के अंदर वो लैमिना है। ओके, जिसे हम लैमिना कहते हैं। एंड इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिसे हमें आगे डीपली पढ़ना है बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका बहुत जूम करके ये व्यू दिखाया गया है एक छोटे से पोर का। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो चीज़ प्रेजेंट होगी वो क्लोरोप्लास्ट होगी। उसके बाद स्टोमेटाज आते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं अभी मैं आपको उसके बारे में भी बताने वाली हूँ। हम स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में भी अभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एयर स्पेस प्रेजेंट होता है बीच में। एयर स्पेस क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो सके। हमें पता है प्लांट्स कौन सी गैस अंदर लेते हैं, दैट इज़ CO2, और रिलीज़ कौन सी गैस करते हैं, O2। ओके, तो ये स्पेस क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। ओके, नेक्स्ट होता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स स्टोमेटा का पार्ट होती हैं। देखिए अभी इससे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो 3 इवेंट्स होते हैं मेनली, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब प्लांट क्या करेगा, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो वो सबसे पहले क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। ठीक है, प्लांट्स जब अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वर्जन। नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड
जो हमने CO2 प्लांट को दी थी, वो क्या करेंगे, उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. Next, we are going to discuss about the opening and closing of stomata. So let's start. Stomata पोर्स, टीनी पोर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ पे. अब वो क्या करते हैं, वही स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, वही गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं. गैसेस के एक्सचेंज के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज़ स्टोमेटा. स्टोमेटा जो वर्ड है वो प्लूरल है. अगर हम बात करें स्टोमेटा वर्ड के सिंगुलर की, तो वो स्टोमा है. स्टोमेटा आर द टीनी ओपनिंग्स ऑफ पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. ये लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं. दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स का मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ अभी कैसे बनता है. देखिए, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा में. ये जो बीच वाला पोर है, ये स्टोमेटा है, ठीक है. और ये जो स्ट्रक्चर है, ये गार्ड सेल्स है. ओके, 1 and 2, these are the guard cells and these is the stomata. ओके, अभी मैं आपको इसका स्लाइड के थ्रू बेस्ट डायग्राम भी दिखाने वाली हूँ. दे अलाउ द गैसेज टू एंटर एंड एग्जिट द प्लांट. ये क्या करते हैं, प्लांट में गैसेज एक्सचेंज करवाते हैं. स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेज एक्सचेंज. ओके, प्लांट CO2 अंदर लेंगे एंड O2 बाहर रिलीज करेंगे. तो इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के अंदर, स्टोमेटा, ठीक है. स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय बीन शेप्ड सेल्स फ्रेम टू द स्टोमेटल ओपनिंग. अभी हम स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बेस्ट डायग्राम दिखाया हुआ है. ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये गार्ड सेल्स हैं. ओके, ये वाला स्ट्रक्चर, ये गार्ड सेल्स हैं. अब आप देखिए, यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं, उसके बीच में ये स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है. और यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं, इनके बीच में बस ये स्पेस प्रेजेंट है. तो ये तो है स्टोमा ओपन. यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है, तो गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा इजीली. बट यहाँ पे क्या है, स्टोमा क्लोज्ड है. मैं यहाँ पे स्टोमेटा वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि हम एक सिंगल स्टोमेटा की बात कर रहे हैं, और स्टोमेटा का सिंगुलर वर्ड होता है स्टोमा. इस कंडीशन में आपको स्टोमेटा खुला दिखाया गया, ओपन कंडीशन में, तो यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है ज़्यादा. बट यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है, ठीक है. इसका मतलब यहाँ पे जो स्पेस है वो बहुत कम है गैसेज एक्सचेंज के लिए. दीज आर द गार्ड सेल्स. ओके, एंड बीच में जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा स्टोमा. ओके, अगर हम बात करें फंक्शन की, स्टोमेटा की फंक्शंस की, तो हम जान चुके हैं कि स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज. वो क्या करेंगे, प्लांट इनटेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. तो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, स्टोमेटा. प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स. हम छोटे क्लासेस से ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज़ करते हैं थ्रू लीव्स. तो वो काम भी कौन परफॉर्म करवा रहा होता है, स्टोमेटा. ओके, तो स्टोमेटा के मेन 2 फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज गैसियस एक्सचेंज एंड द सेकंड वन इज ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग कलर से दिखाया गया है गार्ड सेल्स को, ताकि आपके माइंड में क्लियर डायग्राम, क्लियर एक्सप्लेनेशन हो इस चीज़ की, ठीक है. यहाँ पे देखिए, ये जो गार्ड सेल्स हैं, इस यहाँ पे जो स्पेस है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, स्पेस बहुत कम है. ये गार्ड सेल्स, ये स्टोमेटा ओपन है एंड ये स्टोमेटा क्लोज है. ओके, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स. अगर पूछा जाए कि स्टोमेटल पोर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, तो ये फंक्शन होता है गार्ड सेल्स का. क्योंकि जब ये ज़्यादा क्लोज आ रही है तो स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, और जब ये दूर हो रही है, मतलब इनके बीच में स्पेस हो रहा है, तो स्टोमेटा ओपन है, ठीक है. तो ये फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, गार्ड सेल्स के द्वारा. द गार्ड सेल्स स्मेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomatal pores to opening. Similarly, the pores closes if the guard cells shrink. जब stomatal pores मतलब ये इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, श्रिंक हो रही है, मतलब सिकुड़ रही है ये. इसमें क्या हो रहा है, एयर स्पेस बहुत कम हो गया है, ठीक है. तो ये स्टोमेटा क्लोजिंग
है एंड ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए, पहले मैंने आपको इसमें और भी क्लियर देख सकते हो आप, ये गार्ड सेल्स होगी, ये स्टोमेटल पोर्स हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट है। दोनों ये वाला, अब आपको नाम लिख के भेजना है कमेंट में कि स्टोमेटा ओपनिंग वाला कौन सा है एंड स्टोमेटा क्लोज कौन सा है। ओके, अब हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और अब हम शुरू करने वाले हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होगा? वो हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। जैसे ह्यूमंस आर ऑल्सो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। ओके, बट हम इसमें सिर्फ प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के पढ़ने हैं आपको: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिज्म एंड पैरासिटिज्म। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म फीड बाय ingesting solid organic matter which is then digested and absorbed into their bodies। देखिए, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी भी फूड मटेरियल को, फूड पार्टिकल को अंदर ले रहा है और उसका डाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमंस, अब हमने कोई भी खाना लिया, ठीक है, हम जब भी खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन हमारी बॉडी के इनसाइड होता है, तो उसे हम कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल्स की बात करें तो उनका भी डाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है। एंड ऑल्सो द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो अपना फूड इंसेक्ट्स से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सैप्रोफाइटिज्म। सैप्रोफाइटिज्म क्या होता है? सैप्रोट्रोप्स मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। ओके, उन्हें हम कहेंगे सैप्रोट्रोप्स, सैप्रोफाइट्स ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। ओके, जैसे कि एग्जांपल दिया है बैक्टीरिया, फंजाई, वो क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो सैप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने में मेन रोल प्ले करते हैं। जैसे हम घर का कचरा, मान लीजिए हमने कहीं फील्ड में डाल दिया, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए या फिर कोई अदर कुछ भी कचरा मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे? हमने वहाँ पे डाल दिया, तो वहाँ पे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, हम कुछ दिन बाद देखेंगे कि वहाँ पे कोई भी कचरा नहीं प्रेजेंट है। तो कहाँ गया वो कचरा? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने उस कचरे को मिट्टी में मिला दिया, ठीक है। और उससे पहले तो उसने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, और उसके बाद क्या किया? उस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद उसने उसे मिट्टी में मिला दिया, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सैप्रोट्रोप्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज पैरासिटिज्म। पैरासाइट्स ऑर्गेनिजम्स मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पे ही रहते हैं, ठीक है। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पे ही रहते हैं और उन्हीं से खाना लेते हैं। obtains nutrients from living organisms. These are called parasitism. The parasites obtain nutrients by living on or the body of the host. होस्ट वो चीज़ है, जैसे मान लीजिए अब कसकट्टा है, इसका मेन एग्जांपल कसकट्टा ही माना जाता है, जैसे हम अमरबेल कहते हैं। अमरबेल किसी भी प्लांट पे रह रहा है, वो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करता, बल्कि जिस प्लांट पे वो रह रहा है, जिस ट्री पे वो रह रहा है, तो वो उसी से अपना खाना ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो प्लांट जिसके ऊपर अमरबेल रह रहा है वो उसके लिए होस्ट है, ठीक है। वो प्लांट अमरबेल के लिए होस्ट है, तो वो क्या करेगा? उसी से तो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करेगा और उसी पे रहेगा, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हमें और भी अदर एग्जांपल्स दिए, लाइक लीस एंड टेपवर्म्स और अमरबेल, ठीक है, जिसको हम कसकट्टा भी कहते हैं। तो आज हमने टॉपिक किया है कंप्लीट न्यूट्रिशन का, और वो भी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रेजेंटेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे चैनल एंजॉय साइंस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो कमेंट। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।